तो वेलकम टू हॉनेस्टी स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों हम कल हिस्ट्री के बारे में फर्स्ट वीडियो डाल दिए हैं, उसको देखिए, तभी जो है सेकंड पार्ट समझ में आएगा। चलिए हम फर्स्ट पार्ट जो है थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस कहा जाता है। एच फॉर हेरोडोटस हमने कल आपको बताया था। हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट में बांटा गया है, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल जो है, इसमें जो है मानव आदि मानव हुआ करते थे। इसमें जो है कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इतिहास का वह कालखंड जिसमें कोई लिखित जानकारी ना हो उसे जो है प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल में जो है लिखी गई जानकारी आज तक नहीं पढ़ी गई। इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखी गई जानकारी जो है आज तक पढ़ी ना जा सकी उसे जो है आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और सर्वप्रथम जो है लिखित जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई थी। इसको आगे पढ़ेंगे हम विस्तार से। उसके बाद ऐतिहासिक काल में जो है लिखी गई जानकारी पढ़ी भी गई है। और प्राक ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़े थे कल, जो है इसमें बड़े बड़े पत्थर का उपयोग करते हैं, बड़े बड़े पत्थर का उपयोग शिकार के लिए करते हैं। और जो है इसको जो है 3 पार्ट में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में हमने बताए थे कल, जो है इसका जो है अवधि समय काल जो है 25 लाख साल पहले से लेकर 12 लाख साल तक चला था। ये जो है पूरा पाषाण काल का समय काल है। ये जो है सबसे अधिक समय बिताया था मानव। इस काल में मानव सर्वाधिक समय बिताया था। ये जो है क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता कि किस काल में मानव सर्वाधिक समय बिताया था, तो हम लोग कहेंगे पूरा पाषाण काल में। इसमें जो है मानव सर्वप्रथम जो है दक्षिण अफ्रीका में आके बसा। दक्षिण अफ्रीका को इसलिए जो है मानव जाति का पालना कहते हैं। और इसमें जो है मानव शिकार पे केवल शिकार, जंगली जानवरों का शिकार पे डिपेंड था। और जो है और इसमें बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करता था। ऊपर से हुल्का देता था पत्थर को। नीचे जो है जानवरों का झुंड जाता था तो उस पर गिर के जानवर मर जाते थे, उसी को नोच खा लेते थे। ये जो है पूरा पाषाण की कल जो हम बताए थे। उसके बाद मध्य पाषाण काल में इसमें अंत्येष्टि संस्कार हुआ करते थे। इसका जो है अवधि जो है 1200 साल पहले से लेकर 10,000 साल तक चला था। 12,000 साल से लेकर 12 के से लेकर 10 के तक जानिए आप लोग, के मतलब हमने बताया था 1000 होता है। उसके बाद इसमें अंत्येष्टि 16 संस्कार हमने बताया था। उसके बाद आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का समय 10,000 साल से लेके अब तक, 10,000 साल से लेके अब तक। नव पाषाण काल में हमने ये भी बताया था, इसमें जो है खेती करने का साक्ष्य मिल गया था। इसमें जो है और मध्य पाषाण काल में क्या था, इसमें जो है मानव खेती करने का शुरुआत कर दिया था। खेती करने का शुरुआत मतलब जानवरों को पालना का साक्ष्य शुरुआत कर दिया था, केवल शुरू किया था, मिले नहीं थे, शुरू कर दिया था केवल, ऐसा जो है हम जानेंगे। और नव पाषाण काल में क्या था, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिला था। और मेहरगढ़ के कहाँ स्थित है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में मेहरगढ़ स्थित है। तो जब खेती करने का साक्ष्य मिला तो वो जो है जानवरों को भी पालना स्टार्ट कर दिए। तो सर्वप्रथम जो है कुत्ते को पाले थे। कुत्ता को ही क्यों पाले, क्यों और जानवरों को नहीं पाले? क्योंकि कुत्ता जो है सर्वाहारी होता है। वो जो है कुछ भी दे दो उसे, रोटी दे देते हैं, रोटी भी खा लेता है, मांस देते हैं, मांस भी खा लेता है। इसीलिए जो है उसको सर्वाहारी जानवरों में रखा गया है। और जो है वो ज़्यादा उपयोगी था मानव के लिए। उसके बाद हम बताए थे आपको कि सर्वप्रथम किसकी खेती हुई थी, गेहूं और जौ की खेती हुई थी। गेहूं और जौ की खेती हुई थी। इसमें जो है मन के मतलब मिट्टी के बर्तन जो है पहले इस आकार में बनाया गया था, इस आकार में, और घड़े का आकार दे दिया गया था। घड़े का आकार दे दिया था अनाज को रखने के लिए। अनाज को रखने के लिए घड़े का आकार दे दिया गया था, बड़े में बना दिया गया था। उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए बहुत जो है प्रॉब्लम होती थी। इससे जो है चक्के का निर्माण किया गया, जो है मिट्टी के चक्के का निर्माण किया गया। और नव पाषाण काल में जो चक्के का भी निर्माण हो गया, इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में आसानी हुई। और जो है पूरा पाषाण काल में जो है आप लोग जान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ था, उसमें आग की खोज हुई थी। पूरा पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था, आग की खोज हुई थी। तो दोस्तों, और इतना तो हम कल बता दिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं इतिहास को। जो है आज हम वहीं थोड़ा उसके आगे बढ़ते हैं। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, पूरा प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल मतलब प्राग ऐतिहासिक काल जो है लिखित साक्ष्य
नहीं था, लिखित साक्ष्य नहीं था। और आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य था लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल में जो है लिखी गई जानकारी पढ़ी गई। ये जो है कोई वैज्ञानिक बताया होगा, ऐसे तो कोई मतलब खुद तो कोई लिख नहीं देगा। तो उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? लिखित साक्ष्य जो नहीं था और लिखित साक्ष्य था लेकिन पढ़ा नहीं गया था, लिखा गया जानकारी पढ़ा गया था, ये जो है किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो उसका नाम था जॉन ब्रूस। उसका नाम था जॉन ब्रूस नाम था। और ऐतिहासिक काल में लोहे का खोज हुआ था, इसीलिए लौह युगीन कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में किसका खोज हुआ था? पत्थर का, इसीलिए पाषाण युगीन कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। और जो है कांस युगीन कहते हैं, कांस का खोज हुआ था आदि ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल में जो है लोहे का खोज हुआ था, लौह युगीन कहते हैं। ये भी तो किसी वैज्ञानिक ने ही खोज किया होगा इसको जो है क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने किया था। ये जो है किसने बताया था? किस वैज्ञानिक ने बताया था? क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। ये जो है जानकारी क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने बताया था। और फिर उसके बाद आता है कि इतने मतलब साक्ष्य मिले सब, इतनी मतलब पुरातात्विक खोजें हुई सब, इसको जो है किसी जो है संग्रहालय में रखा जाए। इसके लिए जो है विश्व संग्रहालय का जो है निर्माण हुआ। विश्व संग्रहालय का निर्माण हुआ, जैसे सपोज कीजिए कहीं पे 12 ईंट इतने खोज हुए हैं, सब क्या उसी संग्रहालय में रख दिए जाएंगे? तो नहीं, उसी संग्रहालय में नहीं रखे जाएंगे। क्यों नहीं रखे जाएंगे? क्योंकि सपोज कीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से सपोज कीजिए 12 ईंट मिले हैं, 12 मतलब ईंट मिले हैं, तो उसमें से एक ही ईंट ले जाकर जो है उस संग्रहालय में रख दिया जाएगा। इसे जो है कई सालों तक हम अध्ययन करते रहेंगे कि वहाँ से जो है ईंट मिला है। तो इससे जो है इस विश्व संग्रहालय का खोज हुआ। विश्व संग्रहालय कहाँ है? कोपेनहेगन में है। कोपेनहेगन में है। विश्व संग्रहालय कहाँ है? कोपेनहेगन में है। विश्व संग्रहालय कोपेनहेगन। कोपेनहेगन कहाँ है? डेनमार्क में। कोपेनहेगन कहाँ है? डेनमार्क में है। और जब ये क्वेश्चन पूछ सकता है विश्व संग्रहालय कहाँ है, तो ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया में जो है पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, ये भी तो पूछ सकता है। तो उसके बाद इंडिया में पुरातात्विक संग्रहालय जो है भोपाल में है। उसका नाम जो है मानव संग्रहालय था। मानव संग्रहालय का नाम बदल कर जो है इंदिरा गांधी संग्रहालय कर दिया गया। इंदिरा गांधी संग्रहालय कर दिया गया। उसके बाद जो है भारत में वो कहाँ है? भोपाल में है। भारत में भोपाल में है ये, और भोपाल में है। और ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो है किस मंत्रालय के थ्रू कार्य करता है? तो संस्कृति मंत्रालय। ये जो है पुरातात्विक संग्रहालय जो है ये किस मंत्रालय के अंडरग्राउंड में आता है? तो पुरातात्विक संग्रहालय जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे संस्कृति मंत्रालय के अंडरग्राउंड में आता है। और भारत में जो है कनिंघन, भारत में जो है पुरातात्विक का जनक किसको कहते हैं? कनिंघन को कहते हैं। भारत में जो है पुरातात्विक का जनक जो है कनिंघन को कहते हैं। जब भारत में पुरातात्विक का जनक कनिंघन को कहते हैं, तो विश्व के जो है पुरातात्विक का जनक किसको कहते हैं? ब्रूस को कहते हैं। ब्रूस ये जो है विश्व के, ये जो है भारत के हैं। भारत के जो है पुरातात्विक जनक ये हैं, और जो है ब्रूस जो है ये जो है विश्व के पुरातात्विक जनक हैं। भूगर्भ, इनको जो है अगर पुरातात्विक जनक आता है तो, और भूगर्भ जनक आता है, भूगर्भ के पुरातात्विक जनक, तो ये ज़्यादा वरीयता जो है भूगर्भ वैज्ञानिक कहेंगे इसको भूगर्भ से ही तो पुरातात्विक जानकारियाँ मिली हैं, सामान मिले हैं। तो इसीलिए जो है पुरातात्विक भूगर्भ जो है भूगर्भ वैज्ञानिक इनको कहेंगे, किसको? ब्रूस को भूगर्भ वैज्ञानिक भी कहेंगे। उसके बाद हम बताए थे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल भी आता है। और पूरा पाषाण काल में सबसे
सबसे महत्वपूर्ण काम जो है आग की खोज हुई थी। पूरा पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या की खोज किसकी हुई थी? आग की खोज हुई थी। उसके बाद पूरा पाषाण काल आग की खोज हुई थी। आदिमानव के चित्र, सर्वप्रथम आदिमानव के चित्र जो है भीमबेटका में मिले थे। सर्वप्रथम मानव के चित्र कहाँ मिले थे? भीमबेटका में मिले थे। भीमबेटका में मिले थे। रायसेन भीमबेटका में आदिमानव के चित्र मिले थे। आदिमानव के चित्र जो है सर्वप्रथम जैसे दीवाल पे भी छपी हुई होती थी, और जो है पत्थरों पर छपी हुई होती थी, चित्राकार बनी हुई होती थी, और जो गुफाओं में बनी होती थी। तो सर्वाधिक कहाँ बनी हुई थी? तो गुफाओं में, क्योंकि आदिमानव लोग जो है गुफाओं में थोड़ा ठंडक रहता था, इसीलिए जो है गुफाओं में रहा करते थे वो लोग। उसके आगे मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलना प्रारंभ हुए थे। इसमें जो है मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन के साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो गए थे। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, पशुपालन के साक्ष्य मिलना प्रारंभ किस काल में हो गए थे? तो आप आंसर तुरंत टिक कर देंगे मध्य पाषाण काल में। और जो है खेती के साक्ष्य जो है आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिले थे, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिले थे। बागौर राजस्थान और सराय बहादुरगढ़ यूपी से। ये जो सराय बहादुरगढ़ यूपी से जो है, ये जो है खेती के साक्ष्य केवल मिले थे। यहाँ से जो है खेती के साक्ष्य मिले थे। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है याद कर ही लीजिए आप लोग। दमदमा यूपी में जो है 100 के ढेर मिले थे। 100 के ढेर मिले थे, यानी कंकाल के ढेर मिले थे दमदमा यूपी से। और जो है महदहा यूपी ये भी है। यहाँ जो है हड्डियों के औजार मिले थे, बहुत अधिक मात्रा में जो है हड्डियों के औजार महदहा यूपी से मिला था। उसके बाद नौ पाषाण काल में आते हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति जो है व्यवस्थित ढंग से जीना प्रारंभ कर दिया था। इसमें नौ पाषाण काल में मानव जो है व्यवस्थित ढंग से जीना प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर जो है जानवर भी पालना लोग प्रारंभ कर दिए थे। यहाँ पर केवल जानवरों को पालने के साक्ष्य मिले थे। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से जो है मानव जो है जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया था। सर्वप्रथम कुत्ता पाला था, ये नौ पाषाण काल में। सबसे पहला जगह जो है आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। सबसे पहले जो है जो जानवर पाला था तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। ये जो है विस्तृत जानकारी नहीं है अभी तक, ये केवल विस्तृत जानकारी नहीं है इसकी। कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम ईरान से हुई थी। कृषि की शुरुआत जो है सर्वप्रथम ईरान से हुई थी, जो कि जौ की शुरुआत सर्वप्रथम किसकी खेती हुई थी? जौ की ईरान में हुई थी। उसके बाद पहला जो है कृषि का साक्ष्य भी मिला था। यहाँ पर जो है ईरान में जो है पहला कृषि का साक्ष्य मिला था। ईरान में जो है पहला कृषि का साक्ष्य मिला था। क्वेश्चन पूछेगा विश्व में जो है पहला कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो आप लोग आंसर देंगे ईरान में। किसकी खेती हुई थी? जौ की साक्ष्य मिली थी। उसके बाद मेहरगढ़ में गेहूं का साक्ष्य मिला था। व्यवस्थित मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है जो सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम गेहूं का साक्ष्य मिला था। मेहरगढ़ ही ऐसा स्थान है, वहाँ पर जो है हर युग की मतलब साक्ष्य मिलते हैं। वहाँ पर पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, नव पाषाण काल के, ताम्र पाषाण काल के, वहाँ जो है चारों जो है ये जो है काल के जो है मेहरगढ़ एक व्यवस्थित ढंग से जो है मानव जीना स्टार्ट कर दिया था। मेहरगढ़ में उसके साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद व्यवस्थित चावल सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य, चावल या धान कहिए, चावल का साक्ष्य जो है कोल्डिहवा यूपी में प्राप्त हुआ था। धान का साक्ष्य कहिए, या चावल का धान से ही तो चावल बनता है। उसके बाद देखिए प्रथम चावल का साक्ष्य मिला था। फिर उसके बाद बहुत दिन बाद क्या होता है? लोहुरा देव में जो है चावल की खेती का साक्ष्य मिलता है। लोहुरा देव यहीं पे है, इलाहाबाद के आसपास में है। वो इलाहाबाद के आसपास में है, प्रतापगढ़ में है ये लोहुरा देव। सर्वप्रथम खेती का साक्ष्य यहीं से मिला था। 8000 पूर्व जो है खेती का साक्ष्य मिला था। और जो है अगर क्वेश्चन पूछ लिए भारत में जो है सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला था, तो आप लोग कहेंगे लोहुरा देव। भारत में सर्वप्रथम खेती का साक्ष्य कहाँ मिला था? लोहुरा देव में मिला था। चावल की खेती जो हुई थी 8, ये जो है ये सब जो है जब इसकी खोज हो गई तो ये सब तो बेकार हो जाएंगे। ये सब जो है बताए हैं, जो इसकी खोज अभी बहुत जल्दी ही हुई है। इसीलिए जो है अगर क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, इन दोनों में इंटरेस्टिंग होता है थोड़ा सा। उसके बाद प्रथम चावल का साक्ष्य विश्व लेवल में जो है चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा में हुआ था। लोहुरा देव में जो है क्या था? लोहुरा देव में जो है भारत में सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य मिला था। यदि पूछता है सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य कहाँ मिला था, तो आप लोग बताएंगे कोल्डिहवा में। तब कहाँ बताएंगे?
कोल्डी हवा में। उसके बाद अगर पूछता है सर्वप्रथम खेती का साक्ष्य कहाँ मिला था, भारत में पूछेगा तो लोहुरा देव बताएंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद मृद भांड, मिट्टी के बर्तन जो है पहले जो है लाल पीला हरा रंग तो हुआ नहीं करते थे, तो गुरुवर्णीय होते थे, गेरुआ वर्णीय होते थे। गेरुआ वर्णीय आजकल जो शादी ब्याह में रंगैया वंगैया कहीं होता है तो गेरुआ वर्णीय होती थी। सबसे प्रथम जो हस्तिनापुर में इसके साक्ष्य मिले थे, सर्वाधिक मात्रा में हस्तिनापुर में ही मिले थे। सर्वाधिक मात्रा में कहाँ मिले थे, हस्तिनापुर में मिले थे। हस्तिनापुर कहाँ, हरियाणा में है। उसके बाद विशाल 100 का ढेर मेगालिथ कहते हैं। जैसे देखिए मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो है मध्य पाषाण काल में जो है माइक्रोलिथ या माइक्रोलिथ, यहाँ पर जो है मेगालिथ, 100 के ढेर को क्या कहते हैं, मेगालिथ कहते हैं। उसके बाद आते हैं ताम्र पाषाण काल में चिल्का लिख। ताम्र पाषाण काल में तांबे का खोज हुआ था और तांबे के उपयोग हुआ करते थे, इसीलिए इसको जो है ताम्र पाषाण कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसी में ज़्यादा पढ़ना था नवपाषाण काल में। और उसके बाद चिल्का, देखिए ताम्र पाषाण काल को चिल्कालिथ कहते हैं। चिल्कालिथ किसको कहते हैं तो क्या कहेंगे, ताम्र पाषाण काल। चिल्कालिथ किसको कहते हैं, ताम्र पाषाण काल कहते हैं। जैसे देखिए लोहे का अयस्क क्या होता है, इंटर में आप लोग लोहे का अयस्क पढ़े होंगे, हेमेटाइट और बहुत से उसके अयस्क हुआ करते थे, हेमेटाइट। और उसके बाद जैसे चिल्कोपाइराइट, कॉपर का जो है अयस्क होता है, कॉपर का अयस्क क्या होता है, चिल्कोपाइराइट होता है। कॉपर का अयस्क क्या होता है, चिल्कोपाइराइट होता है। चिल्कोपाइराइट कॉपर का होता है। कॉपर को क्या कहते हैं, तांबा कहते हैं। इसीलिए ताम्र पाषाण काल इसको कहते हैं। तो दोस्तों और तो कुछ बचा नहीं, तो इसके आगे हम कल स्टार्ट करेंगे। इसके आगे कल हम और विस्तार से बताएंगे और इसके आगे जो भी होगा। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।